हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑन नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइस, एक नई रिक्रूटमेंट आई हुई है जिसको आज डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो रिक्रूटमेंट आई हुई है ये है गुजरात में, ठीक है। यानी कि गुजरात में स्टाफ नर्स की पोस्ट पे बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स होने वाली है गाइस। आप जैसे कि ऑन द स्क्रीन देख सकते हैं, ये गुजरात की न्यूज़ है। गुजरात गवर्नमेंट अनाउंसेस रिक्रूटमेंट ऑफ 1903, इट मीन्स कि 1903 स्टाफ नर्स की पोस्ट आने वाली है गाइस, ठीक है। और इसमें सबको मौका मिलने वाला है, चाहे आप जीएनएम हो, चाहे आप बीएससी हो, चाहे आप एएनएम हो, ठीक है। तो एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के सारे सभी के लिए रिक्रूटमेंट्स ओपन हुई है गाइस। इसके बारे में हम एक एक करके अभी समझेंगे। यहाँ पे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी हुई है नीचे, ठीक है। और जो रिक्रूटमेंट है ये एनएचएम यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू होने वाली है गाइस, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि कितनी पोस्ट पर रिक्रूटमेंट होने वाली है। देख लीजिएगा यहाँ पे, द गुजरात गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड रिक्रूटमेंट ऑफ 1903 स्टाफ नर्स अक्रॉस वेरियस स्टेट्स रन हेल्थ फैसिलिटीज़। गाइज, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो रन होने वाले जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक सीएचसी, पीएचसी और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे सारे स्टाफ नर्स की पोस्टिंग होने वाली है। जितनी भी रिक्रूटमेंट ली जाएगी, रिक्रूटमेंट कितनी ली जाएगी, तो 1903 जो पोस्ट है जिस पर रिक्रूटमेंट ली जाएगी उनको पूरे स्टेट में, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो रन होने वाले जो अथॉरिटीज़ हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं, पीएचसी और सीएचसी जिसमें डिस्कस किया, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होने वाली है गाइस, ठीक है। देख लीजिएगा, दिज नर्सेस विल बी अपॉइंटेड थ्रू द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर पोजीशंस एट स्टेट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी कि सीएचसी एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। और जहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो गवर्नमेंट रन करती है वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होने वाली है गाइस, ठीक है। चलिए और आगे क्या दे रखा है, द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर दीज पोजीशंस विल बिगिन आफ्टर अक्टूबर 5, यानी कि 5 अक्टूबर के बाद से आपकी रिक्रूटमेंट शुरू हो जाएगी गाइस। यानी कि 5 अक्टूबर के शाम का डेट है, 5 तारीख के शाम से आप अपने रिक्रूटमेंट को फिल करना शुरू कर सकते हैं गाइस, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो लास्ट डेट है आपकी 3 नवंबर, याद रखिएगा, ठीक है। 3 नवंबर लास्ट डेट है इस रिक्रूटमेंट को फुलफिल करने का, और 5 अक्टूबर से आपकी रिक्रूटमेंट शुरू हो जाएगी गाइस, ठीक है। देख लीजिएगा यहाँ पे, एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन भाया द ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन सिस्टम OJAS, ठीक है। OJAS एक प्लेटफॉर्म है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके और आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आज से ओपन हो चुका है, यानी कि 5 अक्टूबर से एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। जो लोग भी पूरे स्टेट के लिए, यानी कि पूरी इंडिया से, आप किसी भी स्टेट से आते हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, जाके अप्लाई कर दें, ठीक है। बट इसके रिगार्डिंग कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी थी गाइज, ठीक है। वो आप लास्ट तक बने रहिएगा, हम आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। कौन कौन यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। वैसे अलाउड तो पूरे लोगों के लिए है, बट एलिजिबल कैंडिडेट्स की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं। और क्या दे रखा है यहाँ पे, एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस विल बी कंडक्टेड फॉर क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स एंड बेस्ड ऑन द रिजल्ट अ सिलेक्शन लिस्ट विल बी पब्लिश्ड। गाइज, आपकी रिटन एग्जामिनेशंस ली जाएगी, उसके बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। सिलेक्शंस के बाद भी आपके बहुत प्रोसेस होने वाले हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। देख लीजिएगा यहाँ पे क्या दे रखा है, फॉलोइंग दिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल टेक प्लेस। जब आपकी रिटन एग्जामिनेशन हो जाएगी उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसके बाद आपको अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। वंस द वेरिफिकेशन इज कंप्लीटेड द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी रिलीज्ड। जब भी आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी, जिसके बेसिस पे आप ज्वाइन करोगे, ठीक है। चलिए अब क्वालिफिकेशंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। देख लीजिएगा यहाँ पे क्वालिफिकेशंस है। क्वालिफिकेशंस ये है कि यदि आपने जीएनएम नर्सिंग कर रखा है 3 इयर्स कोर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं गाइज स्टाफ नर्स की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। उसके बाद है बीएससी नर्सिंग, यानी कि जिन्होंने 4 ईयर का कोर्स कर रखा है, जिन्होंने 4 ईयर का कोर्स कंप्लीट कर रखा है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट जो आईएनसी या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड हो, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इस रिक्रूटमेंट को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक कि उसमें कुछ एएनएम की भी पोस्ट होने वाली है गाइज। जो एप्लीकेशन, जो ऑनलाइन नोटिफिकेशंस जारी हुई है, उस नोटिफिकेशन को हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे गाइज। आप जाके अपने नोटिफिकेशंस को पढ़ लेंगे। हालांकि जो नोटिफिकेशंस है वो वहाँ गुजरात की लोकल लैंग्वेज में है। यदि आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज आता हो तो एप्लीकेशन को पढ़ सकते हैं, अदरवाइज उसको ट्रांसलेट करके गूगल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो एएनएम की सीट्स दी रखी है वहाँ पे बहुत मिनिमम ही एएनएम की सीट्स है, और एएनएम के साथ भी कुछ एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। बट बीएससी और नर्सिंग वालों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप एज अ रजिस्टर्ड नर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, एज ए स्टाफ नर्स, ठीक है।
चलिए आगे बात कर लेते हैं हम एज क्राइटेरिया की, क्या एज क्राइटेरिया रखी गई है। तो यहाँ पे जो मिनिमम एज रखी गई है दैट इज़ 20 ईयर्स, यानी कि यदि आपके मिनिमम एज 20 ईयर्स है देन यू आर एलिजिबल। मैक्सिमम एज की बात कर लें तो 40 ईयर्स मैक्सिमम एज रखा गया है, वैसे 5 साल के रिलैक्सेशन के साथ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है अलग अलग कैटेगरीज के लिए। यदि आप SC से बिलोंग करते हो, ST से बिलोंग करते हो, ठीक है। यदि आप PWBD कैटेगरी के हो तो आपके 10 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। बाकी लोगों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है, यानी कि एक सर्विसमैन है, SC ST है तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। क्या आपकी सिलेक्शन प्रोसेस होने वाली है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में पहला आपका रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा, बट रिटन एग्जामिनेशन में आपके 2 एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। जो पहला पेपर होगा दैट इज नर्सिंग बेसिस, यानी कि जो पहला पेपर आपसे लिया जाएगा वो टोटल नर्सिंग के बेसिस पे एग्जाम होने वाला है, ठीक है। यानी कि उसमें जो 100 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। पहला पेपर में 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन होगा आपका 1 मार्क्स का, ठीक है। तो नर्सिंग के बेसिस पे जो एग्जाम होगा उसमें पूरे के पूरे जो 100 क्वेश्चंस होंगे वो नर्सिंग के ही डिपार्टमेंट से आएंगे, यानी कि आपके प्रोफेशनल कोर्स से पूछे जाएंगे। जब आपका पहला पेपर खत्म हो जाएगा उसके बाद आपका दूसरा पेपर कंडक्ट किया जाएगा, और जो दूसरा पेपर है देख लीजिएगा वो है लैंग्वेज एग्जाम, यानी कि वहाँ पे जो गुजराती लैंग्वेज का एग्जाम है वो गुजराती का होगा, ठीक है। यानी कि गुजराती लैंग्वेज का एग्जाम होने वाला है कि आपको कितना गुजराती आता है, ठीक है। तो जो लोग भी बेसिकली देखा जाए तो गुजरात के ये जो नर्सिंग स्टाफ्स की जो रिक्रूटमेंट है वो गुजरात के लोगों को ज़्यादा प्रेफर किया है, क्योंकि ये लैंग्वेज उन्हीं को आती होगी। बट यदि आप अदर स्टेट से भी हैं आप रिक्रूटमेंट भर सकते हैं यदि आपको गुजराती लैंग्वेज आता है, ठीक है। तो मोस्ट प्रेफरेंस दिया गया है गुजरात के लोगों को, इसलिए सेकंड जो लैंग्वेज है रिटन एग्जामिनेशन में वो आपकी गुजराती लैंग्वेज का एग्जाम होगा, वो भी 100 क्वेश्चंस का, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं निगेटिव मार्किंग के। तो देख लीजिएगा यहाँ पे जो निगेटिव मार्किंग रखा गया है दैट इज 0.5, यानी कि 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग होने वाली है, ठीक है। गाइज रिटन एग्जामिनेशंस जब आपके हो जाएंगे तो रिटन एग्जामिनेशंस के बाद जो आपका होगा वो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। यानी कि रिटन एग्जाम से जब आप क्वालिफाई कर लोगे फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस की एक डेट दे दी जाएगी थ्रू ईमेल और मैसेज, ठीक है। तो उस दिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस पे चले जाओगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में सारे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के बाद आपकी मेरिट लिस्ट पब्लिश होगी। यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में अच्छे हो, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स यदि आपके ऑथेंटिक्स हैं, उसके बाद आपको क्वालिफाइड कर दिया जाएगा और आपकी फिर मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाएगी, ठीक है। मेरिट लिस्ट जब पब्लिश कर दी जाएगी उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग लेटर आएगी। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं सैलरी की, किसकी कितनी सैलरी होने वाली है। देख लीजिएगा यहाँ पे जो सैलरी है वो फिक्स पे है, फिक्स पे फॉर 5 ईयर्स, यानी कि जो गुजरात का जो एग्जाम है ये गाइस नर्सिंग स्टाफ्स का, वहाँ पे जो 5 साल तक आपकी सैलरी को नहीं बढ़ाया जाएगा ना घटाया जाएगा, ठीक है। यानी कि 5 साल तक फिक्स पे है गाइस। बात करें तो फिक्स पे यानी कि ना ही कोई घटाएगा और ना ही कोई बढ़ाएगा इसको। जितनी आपकी सैलरी मिलेगी वो कंटिन्यू 5 ईयर्स तक उतना ही मिलने वाली है, उसके बाद आपकी सैलरी को बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो सैलरी कितने होने वाली है, सैलरी होने वाली है 40,500, ठीक है। ये आपकी बेसिक पे है और यही आपकी सैलरी मिलेगी अगले 5 साल तक, ठीक है। उसके बाद 7th पे कमीशन के हिसाब से आपकी सैलरी मिलने वाली है गाइज, ठीक है। यही सारी चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी गाइज। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स सबके लिए ओपन कर दिया गया है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे जो भी पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। और गाइज इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस हैं, यानी कि इसकी जो नोटिफिकेशंस हमने अभी डिस्कस की थी थोड़ी देर पहले, वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप से या टेलीग्राम चैनल से जा करके ज्वाइन करके जो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए हुए हैं वहाँ से जा करके आप नोटिफिकेशंस को डाउनलोड करके, और यदि आपको गुजराती लैंग्वेज आता हो तो आप नोटिफिकेशंस को पढ़ सकते हैं, अदरवाइज ट्रांसलेट करके आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम पे जितनी भी रिक्रूटमेंट्स आए सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा सके। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।